Hey, hello everyone. My name is शालू सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो आपकी सीटेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है जीन पियाजे. चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि जीन पियाजे थे कौन. जीन पियाजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 8 अगस्त को हुआ था. 8 अगस्त को हुआ था. 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था. उन्होंने बताया कि बच्चे अलग अलग उम्र में अलग तरीके से सोचते और सीखते हैं. इनका मानना था कि बच्चे अपने वातावरण से संपर्क करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं. और इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिए थे, जिनका सबसे पहले स्कीमा. चलिए पहले जानते हैं कि स्कीमा होती क्या है. स्कीमा का मतलब होता है हमारे दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी या अंडरस्टैंडिंग. जैसे अगर बच्चा कुत्ता देखता है तो उसके दिमाग में डॉग की एक इमेज बन जाती है, यही स्कीमा कहलाता है. नेक्स्ट है एसिमिलेशन, समावेशन. समावेशन क्या होता है? जब हम नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ देते हैं. जैसे बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है और उसे भी डॉग बोल देता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से डॉग की स्कीमा बनी हुई है. नेक्स्ट है अनुकूलन. अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है पुरानी अंडरस्टैंडिंग को बदलना या मॉडिफाई करना. जैसे जब बच्चे को पता चल जाता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग अलग है, तो उसके दिमाग में एक नया स्कीमा बन जाता है, उसको ही अनुकूलन कहते हैं. नेक्स्ट है संतुलन. संतुलन क्या होता है? संतुलन का मतलब ये होता है बैलेंस बना के चलना. जब बच्चा नई और पुरानी जानकारी को सही तरीके से समझ लेता है तो उसे संतुलन कहते हैं. जीन पियाजे ने अपने 4 स्टेजेस दिए थे. चलिए हम उनके बारे में जानते हैं. एक बात और मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे 4 स्टेजेस दिए थे. पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चे आते हैं. इस अवस्था के बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं. बच्चा इसे छू के, पकड़ के, अनुभव करके चीज़ों को सीखते हैं. इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंट की गुणवत्ता भी होती है. जैसे बच्चे को मान लो एक टेबल है जिस पे आप डेली एक पेन रखते हो. बच्चे को के दिमाग में वो इमेज बना रहता है कि हाँ, ये इस टेबल पे ये एक पेन हमेशा मौजूद रहता है, तो इसे ऑब्जेक्ट परमानेंट बोलते हैं. नेक्स्ट है इमिटेशन. इमिटेशन क्या होता है? नकल करके. बच्चे हमेशा अपने बड़ों का नकल करके सीखते हैं. आप अपने घर में भी बच्चे देखते होंगे, वो आप जो करोगे ना, कभी कभी आप हमेशा नोटिस करना कि जो आप करोगे तो वो उसकी कॉपी करते रहते हैं. तो बच्चे हमेशा इमिटेशन करके चीज़ें सीखते हैं. बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं. बच्चों में ये भी पता चल जाता है बच्चों को कि ये खिलौना अलग है, ये खिलौना अलग है, अलग अलग तरीक़ों से चलते हैं. नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज. ये क्या 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाए जाते हैं. इस अवस्था को अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है. इस अवस्था में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाते हैं बच्चों में. एंड इसमें जीववाद भी बच्चों में पाए जाते हैं. जैसे कि बच्चे को नहीं पता होता है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं पता होता है. जैसे बच्चे को मान लो डोर से चोट लग जाती है, तो बच्चे ने डोर को भी पीट देते हैं कि इसकी वजह से मुझे चोट लगी. उसे नहीं पता कि ये सजीव चीज़ें हैं या निर्जीव चीज़ें हैं. उनको इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पता होती है. इरिवर्सिबिलिटी. उनको जैसे बच्चा सोफ़ा पे चढ़ गया, लेकिन सोफ़ा से उतरना नहीं आता है बच्चे को. अभी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कि ये सोफ़े से हम उतर जाए, तो बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी की भावनाएं होती हैं. बच्चों में अहम केंद्रीय सोच पाई जाती है. बच्चों को लगता है वो जो कर रहे हैं, वो जो खेल रहे हैं या वो जो सोच रहे हैं, वो सब सही सोच रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी
प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों के बीच आते हैं। इसमें बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच करना। बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे कि बच्चे अगर सोफ़ा या बेड पे चढ़ रहे तो उनको वो उतरना आ जाता है। नेक्स्ट है सीडिएशन, मतलब बच्चे ऑर्डर्स वाइज या सीरियल वाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आ जाता है। बच्चों में वर्गीकरण आ जाता है, पुनरावृत्ति आ जाता है, संतुलन से सोच स्थिर हो जाती है बच्चों में। बच्चे वास्तविक वस्तुओं से गणित की समस्याओं को हल करने लगते हैं। ये सब आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप 11 वर्ष कर लीजिएगा, 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों में पाए जाते हैं। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। बच्चों में निगमनात्मक सोच डेवलप कर जाती है। इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगते हैं। बच्चे जटिल सोच से सभी अवधारणाओं का उपयोग करने लगते हैं। बच्चे अमूर्त विचारों पे बहस करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, जो कि 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों में पाई जाती हैं। चलिए हम जो पढ़े हैं उसकी थोड़े समरी कर लेते हैं। जैसे कि जीन पियाजे का जन्म 8 अगस्त को हुआ था। वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें से पहला आता है स्कीमा का मतलब होता है कि अपने मानसिक ढांचे में ज्ञान और अनुभव का व्यवस्थित करना। सेकंड है समावेशन का मतलब होता है नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना। नेक्स्ट है अनुकूलन का मतलब होता है नई जानकारी जब फिट नहीं होती है तो उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संतुलन का मतलब होता है समावेशन और अनुकूलन के बीच जो संतुलन होता है उसे हम संतुलन कहते हैं। जीन पियाजे में 4 स्टेज दिए थे। पहला स्टेज था सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच आते हैं। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 2 से 7 वर्ष के बीच आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि आपका 7 से 11 के बीच में आता है। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि आपका 11 से ऊपर वाले बच्चों के बीच में आता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जीन पियाजे के बारे में बताया है और बहुत ही सरल तरीके से बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।